गुलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जहां नहीं पहुंचती है सरकार की नजर, वहां मीडिया ने किया है टीम सर्वे। 21वीं नहीं 18वीं सदी में जीने को मजबूर है घाट कोसुंभा के 6 गांव के ग्रामीण। शेखपुरा जिले का एक ऐसा प्रखंड जहां के 6 गांव आज भी विकास से कोसों दूर हैं। आजादी के दशक गुजर गए, लेकिन गांव में सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीण समस्या से आज तक जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन 6 गांव में सड़क ही नहीं है, जिसके चलते लोग नाव का सहारा लेते हैं। नाव के जरिए बीमारी की हालात में भी लोग गांव से बाहर मरीज को ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई मरीजों की मौत की बात भी बताई जा रही है। सुशासन बाबू की सरकार जहां अपनी पीठ विकास के नाम पर थपथपाते नहीं थकती, ऐसी सरकार निरंतर कह रही है कि हर गांव तक सड़क है और हर गांव में विकास किया गया है। तो जनता पूछती है क्षेत्रीय विधायक से कि क्या हमारा गांव शेखपुरा में नहीं है, या फिर हम लोग शेखपुरा के वासी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में गांव का विकास मानो रुक सा गया है। ग्रामीण बुरी स्थिति में जीने को विवश हैं। आज भी ग्रामीण लोग मांग करते हैं कि इन्हें सड़क दी जाए, लेकिन न ही सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है, न ही शेखपुरा जिला प्रशासन। आखिर कब तक इनको प्रताड़ित होकर जीना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। गांव में किसी बड़े पैमाने पर फसल उपजाते हैं। प्याज की खेती घाट कोसुंभा में जबरदस्त होती है, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं होने की वजह से घाट कोसुंभा के प्राणपुर, जितवारपुर, महमदपुर, पानापुर, आलापुर और हरमानचक, जिस गांव में सड़क नहीं होने से यह गांव हरोहर नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्रामीण हर वर्ष बाढ़ की मार झेलते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि जब चुनाव आता है तो सभी नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन विकास शून्य है। ऐसी स्थिति में इस 6 गांव के ग्रामीणों में सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया गया है। विकास के नाम पर ग्रामीणों से ठगी का मामला कई एक जगह से सामने देखने को मिल रहा है। ताजा मामला है प्राणपुर, पानापुर, महमदपुर, जितवारपुर और आलापुर हरमानचक गांव का। ये गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। इस गांव में प्रवेश करने के लिए लोगों को नदी का सहारा लेना पड़ता है। नदी में कई एक बार इन लोगों को नाव के जरिए दोनों गांव को संपर्क पथ से जोड़ना पड़ता है, जिसके लिए बड़े बड़े नाव और स्टीमरों का लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ के नाव वाहक ही बताते हैं कि इस गांव में जाने के लिए लोग अक्सर यहाँ आते तो हैं, लेकिन दूसरे गांव से ही घूमकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है। आजादी के दशकों बाद से जहां नीतीश कुमार लगातार विकास की पीठ थपथपा रहे हैं और बता रहे हैं कि हर गांव में विकास का मुद्दा विकास किया गया है, वहीं यह गांव घाट कोसुंभा प्रखंड में है और शेखपुरा जिला में पड़ता है, जो कि काफी बारिश आने के बाद जब इस नदी में पानी आती है तो ग्रामीणों को इस हरोहर नदी को पार करना मुसीबत को सौगात देने के समान हो जाता है। बताते चलें कि इस गांव में आजादी के बाद से आज तक कोई भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके वजह से ग्रामीण नाव के जरिए ही आवागमन करते हैं। तो सोचिए कि नीतीश सरकार अगर लगातार विकास के नाम पर पीठ थपथपाने की बात कर रही है, तो क्या यह विकास के लिए यह गांव नहीं है? शेखपुरा से प्रत्येक न्यूज के लिए धीरज सिन्हा के जी और नहीं कर सके गमोना चल लीजिए कोई बात नहीं गंदगी है तो है खाए तो बोलना ऐसे भागे ठीक है तो ठीक है साइड रहेगा माने हम ठीक है। हां अब ठीक है वो हमरा समाज में आ रहा है सीधे नाव जा रहा है वो दिशा में। यह तो गांव तो बहुत है, समझे ना। अब ऐसे देखिए रहे पुल रहता था कितना भी है, इतना तकलीफ होता है यहाँ, बहुत तकलीफ है।
क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो देखो पुल नहीं आया है तो कुछ बहुत दिक्कत है। अब जाने उन्हें कोई रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं है। नहीं है। कई गांव है जो जहां जाने का रास्ता नहीं है अभी। इधर तो ऊपर आया के उधर जानपुर रोड आया है। हमने ज्यादा कर कोई दिक्कत नहीं है। परानपुर इधर जो चल रहा है, रेपरा है, रेपरा तो नहीं है, पक्की हुआ है नहीं है। अच्छा तुर्कैली तो आया है, कुछ पक्की हुआ तो अभी अधूरे। अच्छा, मतलब चालू रोड सड़क नहीं है। नहीं, अभी तो वही खत्म है रोड। कई गांव, 5 गांव 6 गांव, कितना गांव अभी तक है? तो अभी तो इधर से रोड लिए समझे तो 7-8 गाँव दिक्कत है, रास्ता नहीं है ना। बढ़िया से नहीं बन भी क्या। कब से रास्ता नहीं है? आजादी से पहले कि या इधर से अभी पहले से नहीं है, ये तो इधर बने आते फिर खत्म हो गया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सिंहो साहब जी। पानापुर रोड में, परानपुर, महमदपुर, आलापुर, हरनाम चक, एगो यार पानापुर से ऊपर में पारपुर, हाँ जितवारपुर। क्या दिक्कत है इस सब गांव में? दिक्कत रोड नहीं है। तो कैसे आवागमन होता है? नाव से। तो क्या कब से यहाँ सड़क नहीं है या फिर कभी सड़क बना कि नहीं, कभी कुछ था या नहीं था? सड़क तो बना नहीं, मतलब माटी पड़ गया। अच्छा, माटी भी नहीं बना। 3 पुल चाहिए, पानापुर 3 पुल चाहिए भर बाव घाट तक। सब मने हर नहीं सब गांव जा सकता। एगो बाव घाट के बगल पुल बन रहा है, देकर बाद पानापुर में एगो पुल बनेगा, सब आने जाने का जगह हो जाएगा। ये कब से स्थिति है? कभी यहाँ सड़क का निर्माण नहीं कराया गया? नहीं, कभी नहीं। कब से? कब से उतना मालूम मतलब आप आजादी से पहले यहाँ रोड उड था? नहीं था। आजादी के बाद अभी तक वैसे भराल खाली, अभी तक वही स्थिति है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? प्रकाश मान। समस्या तो देख रहे हैं, नदी में चल रहे हैं पानापुर जाने के लिए, और समस्या तो इतना है कि एक दिन इधर मुँह आए, उस दिन बारिश पड़ रहा था, मोटरसाइकिल कलट गया, लगा कि नदी में चल जाएंगे। अब लेकिन तैयो जान उठाए हम सोचे सलेंसर से जर गया। ये बाँव घाटी गांव है, ये बाँव घाट से छुटिएगा पानापुर जाने के लिए बस खाली पुल बना गया है, उसके बाद में रास्ता उधर से नहीं है, इसीलिए नाव से जाने पड़ रहा है। आवागमन अभी बराबर निरंतर क्या नाव से ही होता है? हाँ, वहाँ के आदमी आते हैं तो गाड़ी घोड़ा तो चलने ही नहीं है, पैदले। कब से यह समस्या है? बरसों जल में से, जब तक सृष्टि हुआ जब से ऐसा है। मतलब आज तक आजादी के बाद से कुछ नहीं हुआ। इतना दूर तो कोई भूमिहार के गांव में पीचीसी से ढाल देता है, लेकिन वो तो नहीं किया, खरंजबो नहीं किया। तो क्या वर्तमान में भी आवागमन के लिए आप लोग कैसे क्या करते हैं? बहुत दिक्कत है, बहुत साइकिल और नहीं चलता है, एक फूही पड़ जाएगा तो एगो माथे पर कुछ भी। जब पेशेंट या कुछ बीमारी होती है, अगर बीमारी हो गया तो रहन दम टूट जाएगा। ऐसा कई एक बार हुआ भी होगा। कहते में वैसा मर गया है कि अस्पताल जाने से पहले मर गया रहे में, इसलिए कि रास्ता नहीं है। कोई कन्हे पर लेके माथे पर लेके जा रहा है तो कोई ज्यादा कोई भी गिर भी जाता है, वैसा खटिया पर तो क्या होगा, खटिया पर गिर जाता है। हाँ। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से तो हर जगह रोड की सुविधा सबसे पहले चाहिए, जहाँ पुल है वो होना चाहिए। और सुविधा तो यही है, सबसे पहला तो रोड आने जाने का सुविधा होना चाहिए। यहाँ के आदमी तो मुखियालय जब घाट को समा भी जाएगा तो यहाँ से पाना, यहाँ थोड़े दूर कोयला तक रोड मिला दिया जरीमनी टूटी फूटी, आए से बाँव घाट तक। अब फिर कोयला जाएगा तो फिर वहाँ से पैदले चलने पड़ेगा, वहाँ से फिर कादो में लो। मतलब रास्ता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलेश्वर महतो हुआ। पानापुर जी। और उसके बाद जो नल हम लोग के बैठा करके घर दुआर के रोड भी तोड़ के खराब किए हैं, ये पतर का पाइप बिछा दिए हैं,
आज जो पानी भी देता था छुछुर छुछुर, जैसे 6 महीना बुतरू पेशाब करता है नहीं, वो 1 घंटा मानो 1 लोटा पानी होता है। जी। अभी एक और बात बताइए बाबा, हमारे गांव में कोई बीमारी ही नहीं है। दिक्कत तो यही है कि हम लोग मानो कि विराम गिरते हैं तो खटिया से टंगा के जाते हैं, नहीं तो नाव से जाते हैं, हमको कोई रास्ते नहीं है। अच्छा, कोई साधन तो क्या मतलब बीमारी होता है तो कैसे आवागमन करते हम हैं? लोग खटिया पर टांग के ले जाते हैं बाम घाट, और उसके बाद मर भी जाता है रास्ता में, तो हम लोग ऐसे छटपटा कर रह जाते हैं, कोई रास्ते नहीं है। गाड़ी आता जाता है कि नहीं? नहीं, कोई सवारी नहीं है मानो कि कैसे एक गांव से बाहर निकलने के लिए, शेखपुरा पहुंचने के लिए क्या करते हैं? कुछ कोई साधन नहीं है, कोस भर जाना पड़ता, भर ठेवना पानी कादू में, और नहीं तो टांग करके ले जाते हैं तो रास्ते में आदमी मर जाता है। नाव का भी सहारा लेते हैं? नाव का सहारा लेते हैं, बाकी नाव जल्दी मिलता नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रासो पासवान। ग्राम है, पानापुर पंचायत है। यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। हम लोग बहुत कठिनाई से जाते हैं, आते हैं। ये खीरहो जाने पड़ता है पैदल, इधर नीमचक जाने पड़ता है पैदल, इधर बांव घाट जाने पड़ता है पैदल। तो हम लोग जाने से असमर्थ हैं। अगर बीमारी भी होता है तो रास्ते में मर जाता है आदमी। और 2006 में शिलान्यास यही नीतीश जी किए थे, 2006 में लखीसराय में किए थे, और वो मट्टी चेक 10 जगह हो गया, आज तक बनते हैं। तो बताइए क्या वैल्यू है मुख्यमंत्री का? क्या विकास का कार्य कब से यहाँ बाधित है? कब से यहाँ कोई काम नहीं हुआ? यहाँ कभी नहीं हुआ है आज तक। कोई जन्मबे नहीं किया है कोई नेता ऐसा कि बना सकता है ये पंचायत का, सतगामा का। आवागमन अभी कैसे करते हैं? आवागमन ऐसी पैदल जाते हैं, कादो पानी 9-17। क्या मतलब कि नाव से भी जाते हैं, भाड़ा पर जहाँ 200 लगने का वहाँ 400 लेता है, 500 लेता है। गरीब आदमी इसी चलते मर जाता है। अच्छा, तो क्या अभी प्रमुख रूप से क्या साधन है यहाँ? गांव से जाने का साधन क्या है? कोई साधन नहीं है सर, हम लोग एकदम अथी हैं सिवाय नाव के। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिल चौबे हुआ। दिक्कत तो यही है कि हम लोग घर से निकलते पानी में हेलते हैं जी। यही तो दिक्कत है हमको, घर से निकलते पानी में हेलते हैं। चारों तरफ नदी है, बीच में गाँव देख लीजिए दक्षिण उत्तर नदी है, पूरा भी नदी है। अभी ऐसे पश्चिम मुँह निकास है, अब पश्चिम मुँह निकलते हैं तो पानी में निकलते हैं। हमको कोई अवस्था नहीं, हम क्या करेंगे? मतलब कैसे जब कोई भी बीमारी वगैरह, कोई भी बीमारी यह होता है तो वहाँ बाम घाट जाते जाते आदमी खत्म हो जाता है, वो भी आदमी नहीं बच पाता। साधन में नहीं है तो वो कोस भर के दूरी में हमको रोड, तो की काम क्या? क्या कुछ मांग करना चाहिएगा सरकार से? मांग तो यही करेंगे कि हमको सब कुछ का रोड मतलब अच्छी है। दिक्कत हम लोग का वही होना चाहिए, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अमीरक पासवान। जब से अंग्रेज गया यहाँ से तब से हम आज तक गुलामी हैं। अंग्रेज के समय में कुछ मिलबो करता था, लोग जो हरा रे फलना रे पोखर रे। आज तक देख लीजिए कि पानापुर पंचायत किस ढंग का है, जो कि देखने में किसी को घिरना लगेगा। यहाँ पर बीमारी चाहे कोई चीज भी होता है, साला के फुल मर जा घर पेश करके, नहीं तो टांग ठूंग के ले जाते कदू बस तो जाने तो मरो। आवागमन का क्या साधन है? कोई साधन नहीं है यहाँ आवागमन का, रास्ते नहीं है। देख लीजिए कि कहाँ पर रास्ता है, उस साइकिल आने जाने का रास्ता है। कैसे मतलब फिर भी बीमारी उमारी होता होगा तो बाहर ले जाते? बीमारी होता था, हम लोग जान पर खेल करके माथा पर खटिया उठा करके ले जाते हैं। नहीं जाने का, उसमें भी वर्षा ज्यादा हो रहा है, जहाँ बाढ़ ज्यादा हो गया तो घरे में मरता। नाव का साधन, नाव का भी प्रयोग? नाव का साधन होता तो अब नाव पानी ज्यादा है, जहाँ वर्षा ज्यादा हो रहा है उसमें भी नहीं जा सकता है नाव। उसमें भी दिक्कत है? उसमें भी दिक्कत है, नहीं नाव जा सकता है। तो क्या आपके विधायक जी तो 10 साल वो जीते हैं, लेकिन आज तक पूछिए उनको कि यहाँ पानापुर पंचायत में क्या किए आज तक। क्या मांग करना चाहिएगा? मांग तो हमरा सबसे प्रथम नंबर की आवागमन रोड होना चाहिए। सबसे प्रथम नंबर यही ना कि रोड होगा तब न कहीं जाएंगे, चाहे कुछ करेंगे, चाहे किसानियाँ करेंगे, तो एक से सब्जियों में तो बाजार चल जाए, तो बाजार जाए कोई उपाय। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम जागो महतो। हमरा रोड नहीं है, कादम रहा यार की दिक्कत, पानी में डूबे है। अच्छा, तो कब से ही समस्या है? कते दिन से है सर, कब से
आज हाँ नहीं तो सब देना देखो हम तो जब से लिए हम कभी रोडे नहीं मतलब गांव में रहते हैं तो जानकारी होगा ना कि कब से रोड वोड नहीं है यहाँ जब से हमें पहले तो रोड नहीं कभी रोडे नहीं है। तो जैसे आप लोग आवागमन कैसे करते हैं अभी? ऐसे नाव पर जब बीमारी उमारी का स्थिति होता है तो कैसे क्या ले करते हैं आप लोग? ऐसे छटपटा कर जाए यार नहीं नाव रवाई तो ऐसे छटपटा है मतलब गांव से निकास का कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं। तो क्या आपके क्षेत्र में विधायक जी आए थे या कोई भी नेता आते हैं तो क्या कुछ आप लोग बताए नहीं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है? तो उतना बात तो करके जाके कि हाँ बनता है लेकिन बनवाई तो नहीं कभी निर्माण नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? आजादी के 74 वर्ष बीत गए, लेकिन घाट कुसुम्भा का प्रखंड क्षेत्र का पानापुर, प्राणपुर, महमदपुर, जितवारपुर, आलापुर और हरमानचक आज भी विकास के कार्यों से महरूम है। यहाँ के ग्रामीण इस गांव में प्रवेश करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, कारण कि यहाँ की सड़कें की दुर्दशा देखकर आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव में आवागमन की स्थिति क्या रही होगी। बरसात के दिनों में हरोहर नदी अपने चरम सीमा पर होती है, ग्रामीणों को काफ़ी समस्याएं भी होती है, ग्रामीण गुहार भी लगाते हैं, लेकिन सरकार अपनी कुंभकंद्री निद्रा में आज तक सोई हुई है। सरकार के इस उदासीन रवैये से ग्रामीणों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस ग्राम में आवागमन के लिए कोई सुचारू पथ नहीं है, जिसके वजह से ग्रामीण लगातार ग्रसित होते हैं। इस गांव में एकमात्र आवागमन का साधन नाव है। नाव के जरिए ही इन पांचों गांव में एक दूसरे से संपर्क पथ बन पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं होती है, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होता है। इस तरह से इस ग्राम में आज तक विकास नहीं किया गया है, ना ही संपर्क पथ जोड़ा गया है। तो क्या नीतीश सरकार अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागेगी और क्या कुछ विकास इस खबर के चलने के बाद होती है, वो देखना लाजमी होगा। शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।